हेलो। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन फ्रीली अवेलेबल विटामिन है हमारे इस पूरे यूनिवर्स में। उसके बावजूद भी लोग विटामिन डी की कमी से जूझते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कुछ एक बहुत बड़े बेसिक से कारण है। एक, सनलाइट में वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करते, क्योंकि विटामिन डी हमारी बॉडी में सनलाइट की प्रेजेंस में ही बनता है। दो, अगर ओल्ड एज है, अबव 65 ईयर्स, हमारा शरीर विटामिन डी बनाना कम कर देता है। यदि हम किन्हीं कारणों से किसी क्रॉनिक लिवर डिजीज, इंटेस्टाइनल डिजीज, किडनी डिजीज से यदि ग्रसित हैं, तो भी विटामिन डी बॉडी में नहीं बन पाता। एंड फोर्थ एंड फोरमोस्ट इज कि यदि हम किसी मेडिकेशन पे हैं बहुत लॉन्ग टर्म, स्पेशली स्टीरॉयड, तो भी उसके कारण हमारी बॉडी विटामिन डी उतना नहीं बना पाती। तो ये सारे कारण है विटामिन डी डेफिशिएंसी के। पूरे वर्ल्ड में आप बिलीव ना करेंगे, 10 मिलियन से ज्यादा लोग इस कंडीशन से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ग्रसित हैं, जो कि हम बड़ी आसानी से इसको अपनी बॉडी में बना सकते हैं। विटामिन डी के यूजेस क्या है बॉडी में? तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज जो है वो है कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन। यदि आप कितना भी कैल्शियम फास्फोरस अपनी डाइट में ले लें, फूड सप्लीमेंट ले लें, बट यदि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो सब फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन द बॉडी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड मसल हेल्थ। सेकेंड यूज इसका आता है इन द ब्रेन ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट एंड नर्वस टिश्यू। यदि इसकी प्रेजेंस है, अगर इसकी डेफिशिएंसी है, तो आपको मसल फटीग और डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। थर्ड, इसका रोल होता है सेल ग्रोथ में, सेल ग्रोथ और अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में। फोर्थ इज कि कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि विटामिन डी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। यदि ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, जिसके कारण कि स्पेशली लेडीज को मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्बेंसेस और फिर फाइनली कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। एंड फोर्थ इज, and which is most important for ladies, is hair fall. It is very important. Vitamin D is very important in the hair follicle growth cycle. तो यदि विटामिन डी डेफिशिएंट है तो ये ग्रोथ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती, विच फाइनली रिजल्ट्स इनटू अनएक्सप्लेन्ड हेयर फॉल। करेंगे विटामिन डी के सिम्टम्स, डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं। फर्स्ट सिम्टम इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इज मसल एंड बोन पेन, increased sensitivity of pain to any pain stimulus, increased tendency of getting fractures and fractures in the body। अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है उसके कारण ब्रिटल बोन्स के कारण फ्रैक्चर्स ज्यादा हो सकते हैं। हेयर फॉल हो सकता है आपको अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। You can go into depression because vitamin D is very important for nervous tissue and brain health। तो यदि डिप्रेशन की समस्या है तो एक कारण आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकता है। देन हार्मोन इम्बैलेंसेस, अगर कोई कपल कंसीव करने की कोशिश कर रहा है और अगर विटामिन डी डेफिशिएंट है तो इनएबिलिटी टू कंसीव कैन बी वन ऑफ द सिम्टम्स। देन इन ग्रोइंग चिल्ड्रन, अगर विटामिन डी कम है तो उनकी बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं। तो बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट बोन्स देयर अकर्स जॉइंट एंड बोन डिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंटल स्टेज ओनली। तो वो जो उनकी बोन्स होती है बच्चों की, वो बो हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण। तो ये कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि हमें एक इशारा करते हैं हमारे देखने के लिए कि कहीं विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं है बॉडी में। विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसे कि हम बड़ी आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें इसके बारे में मालूम हो। विटामिन, जैसे कि हमें पता है कि विटामिन डी शरीर खुद ही बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि आप अपने आप को थोड़ा सनलाइट में एक्सपोज करें। अर्ली मॉर्निंग वॉक या धूप स्नान जिसे कहते हैं, आप थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग में धूप में बैठिए या लेट इवनिंग में वॉकिंग पे जाइए, जबकि अल्ट्रावायलेट रे सबसे ज्यादा होती हैं, तो शरीर अपना विटामिन डी बन सकता है। थर्ड इज कि आपको फिर कुछ मेडिकेशन, यदि ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो फिर कुछ मेडिकेशन लेने पड़ेंगे। मेडिकेशन विटामिन डी के फॉर्म में अवेलेबल है, जिसे कोल कैल्सिफेरॉल या विटामिन D3 बोलते हैं, जो कि बॉडी बड़े आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है।
ये हमें कुछ कैप्सूल फॉर्म में या कुछ पाउडर फॉर्म में, सैशे फॉर्म में या कुछ सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलते हैं। इसमें इन तीनों में बेस्ट फॉर्म सॉल्यूशन फॉर्म होता है, क्योंकि इसमें जो विटामिन डी है वो एक नैनो पार्टिकल के रूप में मौजूद होता है, जिसे कि बॉडी बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती है। इसका डोज शेड्यूल होता है 1 सैशे और 1 कैप्सूल और 1 बॉटल ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 5 ml इज टू बी टेकन एवरी वीक फॉर 10 वीक्स, और फिर मेंटेनेंस के लिए हमको महीने में एक बार ये लेना जरूरी है। बस आप अगर आप इतना सा ही कर लेंगे अपनी दिनचर्या में परिवर्तन, या तो इससे आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी से